आज के दिन सेंसेक्स ने 800 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी और निफ्टी 50 ने 24,550 का लेवल तोड़ दिया। क्या आपने सोचा है कि एक दिन में ऐसा क्या हो जाता है जो मार्केट को हिला के रख देता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओवरऑल शेयर मार्केट का क्या ओवरव्यू रहा, क्या हाइलाइट्स रहे हैं, मेजर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स, न्यूज, इवेंट जिन्होंने आज शेयर मार्केट जैसे उसने रिएक्ट किया, क्यों किया, क्या न्यूज, क्या फैक्टर्स से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे, उन चीजों को हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे, हम सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे कि कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, किसने बेकार परफॉर्म किया। फिर हम कल के मार्केट का आउटलुक भी कैसा रहेगा वो भी जानेंगे कि कल मार्केट कैसे रहने वाली है, ताकि आप मार्केट के ओपनिंग सेशन से पहले ही तैयार रहें। और लास्ट में मैं आपको कुछ की टेकअवेज, सॉरी यहाँ पे मिसस्पेल्ड है, वो की टेकअवेज है और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं हल्का सा अपने बारे में बताना नहीं चाहूंगा, आपसे पॉज कर लेना। मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस में बताया है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, क्या मेरा क्वालिफिकेशंस है, कितनी मेरी सर्टिफिकेशंस हैं, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है, मेरा भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मार्केट की ओवरव्यू, ठीक है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बेसिकली अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो ये 800 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट रही आज सेंसेक्स में, मतलब ये 1.06% ये आज डाउन रहा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बारे में बात करेंगे निफ्टी 50 की, वो भी 254 पॉइंट्स डाउन था, जिसमें 1.02% की आज गिरावट रही है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डेटा है ये मैंने आफ्टरनून में देखा था, हाँ, जिसमें कुछ पॉइंट्स की रिकवरी होगी या बाय द एंड ऑफ द मार्केट, जब मार्केट क्लोज हुआ तब तक कुछ रिकवरी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं। पर ओवरऑल जो मतलब कि एक कहते हैं ना, एक आउटलुक जो रहा है, जो मार्केट का जो हाल रहा है वो यही रहा है। और अगर मैं बात करूं, एक बार आपको दिखाना भी चाहता हूं, जिस टाइम देखिए यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एकदम से न्यूज आ गई थी कि सेंसेक्स 800 पॉइंट्स गिर गया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इस चीज ने भी काफी ज्यादा मतलब कि सेंसेक्स में ना आप देखने काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है डे बाय डे, ठीक है। आज निफ्टी की बात करूं तो उसने भी अपना 24,000 मतलब 600 के नीचे का 500 तक भी उसने टच कर दिया है, 24,500 के लेवल को। अगर बात करूं मैं आपके एक बार चार्ट में आपको दिखाना चाहता हूं, उस टाइम जब मैं देख रहा था तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सेंसेक्स है हमारा, देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये उस वक्त जिस टाइम मैंने ये देखा था, तो आप देख पा रहे हैं ये लगभग 800 के ऊपर, जैसे मैं आपको बताया था 863 पॉइंट्स ये डाउन गया है, लगभग 1.06%। ये हम सेंसेक्स की बात करें। अगर मैं वही निफ्टी 50 की बात करूं आपके साथ, तो ये भी 254 पॉइंट्स डाउन था आफ्टरनून में, 1.02% की इसमें गिरावट थी। और अगर मैं बात करूं ये गिरावट आई क्यों, तो ये गिरावट आई ज्यादातर आईटी सेक्टर की वजह से, बैंकिंग सेक्टर की वजह से और एफएमसीजी सेक्टर्स में की गिरावट की वजह से। ये ओवरऑल जो मार्केट में जो डिक्लाइन आया है, जो टंबल डाउन हुई है, जो गिरावट आई है, इन तीन सेक्टर्स की वजह से मेजरली आई है। तो अब सबसे मेन मुद्दे पे आ जाते हैं अगले, कि वो क्या इंटरनेशनल फैक्टर्स एंड न्यूज थी जिनकी वजह से ये चीजें घटी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल मार्केट्स में, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ग्लोबल मार्केट्स में भी गिरावट देखी गई है, जो कि इंडियन मार्केट्स पर असर डाल रही है। जैसे अगर हम पहले बात करें तो हम बात करना चाहता हूं मैं आपके साथ यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड हो रही, मतलब ये यूएस के जो बॉन्ड होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करती है, वैसे यूएस में ट्रेजरी बॉन्ड जो हैं, जो 10 साल की मैच्योरिटी के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या हुआ है, उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया गया है। बेसिकली अगर आप देखें 21 मई की ये बात, कल की मैं आपको न्यूज बता रहा हूँ, ये 21 मई 2025 को 10 साल का जो यूएस का ट्रेजरी जो बॉन्ड है, उसका जो यील्ड है वो 4.48% से बढ़कर 4.58% तक पहुंच गया है। जो ये बड़ा मतलब कि इंक्रीज आया है, जो स्पाइक आया है इंटरेस्ट रेट में, इसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस गवर्नमेंट जो बॉन्ड है उसके लिए ज्यादा रिटर्न डिमांड कर रहे हैं। जो इन्फ्लेशन, उसका कारण क्या है, क्योंकि आपको मैंने जो कल की परसों मैंने वीडियो डाली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मूडी ने यूनाइटेड स्टेट्स की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है फ्रॉम AAA टू AA1। मतलब पहले थी, अगर आपको मैं बताऊं, पहले एक बार मैं इसको आपके लिए कलर चेंज कर देता हूं। देखिए पहले यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग थी वो थी AAA, तो ये बहुत टॉप की रेटिंग होती है, ठीक है। लेकिन मूडी ने क्या किया है, इसको AA1 पे कर दिया है, मतलब ये डाउन किया है एक लेवल पे। तो क्यों किया, क्योंकि कर्जे बहुत बढ़ गए हैं यूएस के।
तो उस वजह से क्या हुआ, अब कर्जे बढ़ गए हैं और ये डाउनग्रेड हुआ है, तो एकदम से काफी पैनिक आ गया है लोग, मतलब कि इन्वेस्टर्स भी छोड़ के जा रहे हैं यूएस मार्केट को, और वो इक्विटी जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसमें पैसा नहीं लगा रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ है कि यूएस ने अपने जो ये ट्रेजरी बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अब बात करते हैं इस न्यूज का क्या इंपैक्ट रहेगा हमारी इंडियन मार्केट में। तो पहला जो इंपैक्ट रहेगा वो रहेगा कैपिटल आउटफ्लो में। मतलब होगा क्या कि हायर यूएस यील्ड से क्या होगा, जो अमेरिकन एसेट्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। जब इनका रेट बढ़ जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, कि इन्वेस्टर क्या सोचेंगे, यार हम पैसा यहाँ लगाते हैं, इंडिया में क्यों लगाना है ना। तो उससे क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट जैसे हमारी इंडिया है वहां से निकाल कर वो यूएस में चले जाएंगे, क्योंकि इंडिया में लगाने में उनको और भी रिस्क है, फॉरेक्स का रिस्क है, करेंसी चेंजेस होंगे, गवर्नमेंट अलग है, बहुत चीजें होती हैं, बहुत लॉज पॉलिसी चेंजेस होती हैं। तो अपनी कंट्री में अगर वो बैठे हैं यूएस, सबसे उनको पता है सिक्योर्ड और सेफ हेवन है, सबसे मजबूत इकोनॉमी है, तो वहां लगाते हैं जहां पे उनके बॉन्ड्स के वो भी एक सेफ एसेट क्लास के इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ रहे हैं। तो ये नुकसान हो जाएगा इंडिया की शेयर मार्केट पे। दूसरा नुकसान हो जाएगा हमारी जो आईएनआर है, जो हमारा रुपीज है, उसमें गिरावट आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आउटफ्लो से क्या होगा कि जो इंडियन रुपीज है उस पर प्रेशर बढ़ता है, तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पैसे की जो रुपया है, जो डॉलर के अगेंस्ट हमारी रुपये की कीमत है, जो वैल्यू है, वो गिर जाएगी, वो डाउनग्रेड पे चली जाएगी हमारी। डॉलर के कंपैरिजन में अगर आप रुपीज रुपीज देखेंगे, ठीक है, तो वो अगर आप तो वो गिर जाएगा। अब बात करूं अगर मैं आपके साथ कि और क्या इसमें नुकसान हो सकता है इस न्यूज से। एक नुकसान और होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर रिटेन करनी है, मान लो इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टर जा रहे हैं, तो उसको रिटेन करने के लिए इंडिया क्या करेगी, इंडिया भी उनको हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करने पे कोशिश करेगी, तो वो भी अपने रेट बढ़ा देगी इंडिया। लेकिन इससे नुकसान क्या है, इससे नुकसान किसको होगा, इससे नुकसान होगा हमारी मार्केट को, हमारी कंपनीज को। क्यों होगा, जो हमारी कंपनीज हैं, कंपनीज की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वो बढ़ जाएगी। तो ये चीज है, इस वजह से कारण है कि हमें, कि इस वजह से प्रॉब्लम आएगी। अगर यूएस अपने रेट बढ़ाती है तो इंडिया को काफी, इंडियन की शेयर मार्केट पे काफी इफेक्ट पड़ने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको न्यूज बता रहा हूँ, ये मैं खाली एक ही मिनट टच किया, उसके अलग अलग फैक्टर्स मैं आपको बता रहा था। तो अगर हम बात करें अगली न्यूज की, एक और बहुत बड़ी न्यूज है जो मैंने आपको बताई भी थी परसों की वीडियो में, मैं थोड़ा उसमें टच करना चाहता हूं कि मूडी ने क्या किया था। मूडी ने, मैंने आपको जैसे बताया कि यूएस की जो रेटिंग है उसको डाउन कर दिया। इससे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि इससे क्या हो गया है कि जो हमारा जनरल, जो हमारा यूएस पे नुकसान हुआ। आप सोचेंगे तो यूएस की डाउन हुई है तो इंडिया पे क्या असर पड़ा है, इंडिया पे भी असर पड़ा है, क्योंकि होता क्या है, एक रिपल इफेक्ट है। क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स, अगर उसमें डाउनग्रेड आता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या होगा, उनमें एक रिस्क का वर्जन आ जाएगा, वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, वो मार्केट रिस्कियर हो जाएगी, उनको डर लगेगा, लॉट ऑफ, आप नोट करेंगे कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पे क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, अब इस अनसर्टेनिटी से क्या होगा, इससे ये होगा कि लोग सोचेंगे यार शेयर मार्केट में पैसा लगाना तो सेफ ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो शिफ्ट करेंगे डेट्स में या गोल्ड में, वहां शिफ्ट करेंगे। तो इसीलिए इस अनसर्टेनिटी का नुकसान क्या होगा, इंडिया को भी होगा, क्योंकि इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट हो, कहेंगे यूएस सेफ नहीं है तो इंडिया में पैसा लगाना तो और भी ज्यादा रिस्की है। ठीक है, तो इसका असर हमारी करेंसी पे भी पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहते हैं, इस जो पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था परसों की वीडियो में, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आगे बढ़ता हूं। अगर मैं बात करूं कुछ एशियन मार्केट्स के बारे में, तो एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आप यहां देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे ये निकी है, ये बेसिकली जापान की बात करूं तो जापान का ये इंडेक्स है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया। ये आज क्लोज हुआ है अराउंड 36,985.87 पे। ठीक है, ये क्लोज हुआ है, और इसमें 0.84% का ड्रॉप हुआ है, देखिए। और ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड हुई है, या हम बात करें उनसे ट्रेजरी यील्ड की, जो उसके इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसकी जो यील्ड है बॉन्ड्स की वो बढ़ाई गई है, उसका असर है क्या हमारी एशियन मार्केट्स में। आज की मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ, ये आज देखिए निक्की गिर चुका है, ये लगातार रैली कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और अब एकदम से ये डाउन आया है। और सिर्फ यही नहीं आया है, मैं और भी काफी हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स की, तो ये भी आज 0.33% लोअर पे ओपन हुआ, और ये क्लोज हुआ अराउंड 23,748.58 पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे।
बेसिकली अगर मैं बात करूं इसका क्या इम्पैक्ट, आप कहेंगे यार एशियन मार्केट में डाउन गया है तो इंडिया में क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया में फर्क पड़ेगा। बेसिकली क्या होगा, सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर मेजर एशियन जो मार्केट्स हैं अगर वहां पे गिरावट होती है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं निक्की में या हैंगसेंग में, तो क्या होगा कि इससे इंडियन इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस गिर जाता है, जिससे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे सेल ऑफ्स बढ़ने लगेंगे। और प्लस दूसरा नुकसान क्या है, सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ जाती है, मतलब जैसे एशियन इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो क्या होगा अगर एशियन मार्केट में डाउन ग्रेड आता है या डाउन टर्न आता है, ठीक है, तो सप्लाई चेन इफेक्ट होती है जिस जो इंडियन कंपनीज को भी इंपैक्ट करती है। तो ये सब फैक्टर से बेसिकली हमारी इंडियन मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने वाला है। अभी तो मैंने सिर्फ ग्लोबल लेवल पे बात की है, अभी मैं डोमेस्टिक लेवल पे भी कुछ डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ। तो पहली मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ इंडसइंड बैंक। देखिए इंडसइंड बैंक के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ गए हैं, उसमें उन्होंने 2-3, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, देखिए 2329 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। और इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम, इनकम है मतलब बैंक ने कितना मतलब ब्याज वाली इनकम कमाई है, ठीक है, ब्याज से कितनी इनकम बैंक ने कमाई है, तो ये वो है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इसका नुकसान क्या होगा, इसका ये हो गया है कि अगर आप पिछले साल देखेंगे तो पिछले साल में इसने इंडसइंड बैंक ने, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको, इसने पिछले साल आप मानेंगे नहीं 2349 करोड़ का इसने प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है, इसने रिपोर्ट किया था नेट प्रॉफिट। लेकिन आज आप देख रहे हैं इसका 2329 करोड़ का इसको लॉस हुआ है, और ये लॉस मेनली डेरिवेटिव सेगमेंट में, और इसके जो नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे भी मेंशन्ड है वो डाउन हुई है जो 43% से, उस कारण से हुआ। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई अपने चैनल पे जिसमें मैंने बताया था कि इनका डेरिवेटिव अकाउंटिंग में इन्होंने कुछ एक डेविएशंस थी जो काफी बड़ा लेवल पे स्कैंडल बन गया था, आरबीआई को भी इंटरप्ट करना पड़ा, उसमें काफी ज्यादा डीप में डेप्थ, बहुत ज्यादा डीप डाइव किया उसमें, मैंने इतने डिटेल में टेक्निकली फंडामेंटली हर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो चेक कर सकते हैं इंडसइंड बैंक की, मैं वीडियो के एंड में भी शेयर कर दूंगा। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि बैंकिंग सेक्टर का सेंटिमेंट बिगड़ जाएगा। देखिए एक मेजर प्राइवेट बैंक है इंडसइंड बैंक, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट बैंक है, और इतना बड़ा जब लॉस ये बैंकिंग सेक्टर में दिखाता है तो एक तरह से बैंकिंग सेक्टर का ही जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है, जिसे इन्वेस्टर्स अपने बैंकिंग स्टॉक्स के पोजीशन को रीअसेस करने लगते हैं। प्लस इस तरह के अगर लॉसेस होंगे और एसोसिएटेड आप देखेंगे कि जो इश्यूज हैं, इन्वेस्टर जो कॉन्फिडेंस को ये खत्म करते हैं और जिससे मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अब बात करूं मैं दूसरी, तो ऑयल इंडिया की बात करें तो इसके क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट्स आए हैं, इन्होंने अनाउंस किए अपने क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 2025 के रिजल्ट्स, उसमें इनका जो प्रॉफिट है वो 21% गिरा है। और ये जो गिरावट है ये ज्यादातर आई है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस, मैंने इस पे वीडियो बनाई है क्रूड ऑयल करके, अब मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा कि क्यों प्राइसेस गिर रहे हैं, और क्या अगर गिर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे तेल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो काफी इंटरेस्टिंग चीज मैंने वहां पे एक्सप्लेन की हुई है उस वीडियो में, वो भी देख सकते हैं। बेसिकली क्या है, जो ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस गिर रहे हैं ना, उनमें कमी आ रही है, तो उसकी वजह से ऑयल इंडिया जो हमारी मेजर जो गवर्नमेंट ओन ये एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें ये प्रॉफिट में एक 21% का गिरावट आई है, ठीक है। तो बेसिकली इसका नुकसान ये हो जाएगा कि देखिए अगर इतनी बड़ी एक मेजर स्टेट और ऑयल कंपनी होगी उसका प्रॉफिट गिरेगा तो ये एनर्जी सेक्टर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है और जो स्टॉक की जो वैल्यूएशन है उस पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं आज मैं दो कंपनीज की और बात करना चाहता हूँ, एक आईटीसी की और एक सन फार्मा की। बेसिकली इन दोनों के रिजल्ट्स भी मोस्ट प्रोबेबली आज रिलीज होने वाले हैं, तो मैं इसकी थोड़ी आपको एक्सपेक्टेशन बता दूं कि अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि ये जो इस बार इसके रिजल्ट्स आएंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट्स जो आने वाले हैं इसके क्वार्टर फोर के, उसमें एक्सपेक्टेड है कि 4906 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये जनरेट करेगा, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि आईटीसी की बात करें तो इनके जो सिगरेट बिजनेस है, मैं देख रहा था इसमें जो सिगरेट बिजनेस, तो इनमें उसमें जो वॉल्यूम रही है, सेल्स वॉल्यूम रही है वो स्टेबल रही है। लेकिन अगर इसके हम एफएमसीजी या इसके पेपर बिजनेस की बात करें तो वहां थोड़ी सी वीक परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो ये हमारे कंज्यूमर गुड सेक्टर को भी अफेक्ट करने वाला है। बेसिकली सिगरेट के जो सेगमेंट में तो स्टेबल परफॉर्मेंस कुछ सपोर्ट दे सकती है आईटीसी को, लेकिन दूसरे डिविजन्स में वीकनेस ओवरऑल जो मार्केट के सेंटीमेंट को यहाँ पे खराब करेगी। उसी तरह सन फार्मा की भी बात करूं तो इनके भी जो एक्सपेक्टेशन है, इनका एक्सपेक्टेशन ये रहा कि ये 3070 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करेंगे बाय एज पर एनालिस्ट, और जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 18.5% ज्यादा है,
तो ये ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, ये ज्यादा इनके जो इनके तो ये थेरेपीज भी करवाते हैं, लाइक क्रॉनिक थेरेपीज होती है इनकी, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है, और इनकी डोमेस्टिक अपनी इंडिया में भी इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी रही है, उस वजह से इनकी ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है तो वहां पे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एक लीडिंग ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है सन फार्मा, आपको पता है। इसकी पॉजिटिव अर्निंग से सेक्टर में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंहेंस होगा, और ये इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, उसकी हम बात करते हैं अब हम कुछ सेक्टर्स की, जैसे मैं आपको कहा था, तो हम 3 सेक्टर्स पे मैं टच करने वाला हूँ, आईटी सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर। आईटी सेक्टर का मैं पहले देखते हैं। देखिए, आईटी सेक्टर आज 1.31% गिरा है। तो मैं कुछ आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ आपको बता भी देता हूँ। जब जैसे कि इन्फोसिस की बात करें या टीसीएस जैसे स्टॉक्स, मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी बता देता हूँ। उनमें आज लगभग 1.4% से लेकर 2% तक की मतलब गिरावट आई है इन्फोसिस और टीसीएस में। तो इसलिए ओवरऑल आप देखेंगे इतनी बड़ी कंपनीज में गिरावट है, तो आईटी सेक्टर भी आज गिरा है। अब बात करें अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स की, तो उसमें जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडसइंड बैंक ने बहुत बड़े लेवल पे अपना लॉस यहाँ पे दिखाया है इंडसइंड बैंक ने। तो उसी का एक कारण है कि ये अपना जो बैंक इंडेक्स है, ये भी बहुत ज्यादा मूव ऊपर नहीं कर पा रहा है। आज आपको बेशक इसमें हल्की सी एक डोजी बन रही है, लगभग ये डोजी ही है, डोजी कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है। पर ये आप देख पा रहे हैं कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है लगातार साइडवेज में, तो इसमें कुछ ग्रोथ नहीं आ रही है बैंकिंग इंडेक्स में बिकॉज ऑफ इंडसइंड बैंक में गिर। अगर बात करें थर्ड एफएमसीजी इंडेक्स की, तो एफएमसीजी सेक्टर में देखेंगे, इसमें भी देखिए 1.44% की आज गिरावट आई है, बड़ा कैंडल बन रहा है, इसमें वॉल्यूम भी इसमें काफी ज्यादा थी। और कुछ कंपनी जैसे मैं आपको बता ही रहा था, आईटीसी जैसे स्टॉक्स में भी प्रेशर देखा गया, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड इनके रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आते हैं, पर उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं रही है, सिर्फ सिगरेट बिजनेस में ही वॉल्यूम स्टेबल रही है, तो उस वजह से भी ये इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है सेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, कल के मैं आउटलुक के बारे में भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिकली देखिए, अगर कल की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, मैं गिफ्ट निफ्टी का बता दूं आपको। मैं देख रहा था गिफ्ट निफ्टी अपने 175 पॉइंट्स डाउन हुआ। मतलब ये अगर हम कल के सेशन की बात करें, कल जब मार्केट खुलेगा तो एक तरह का ये वीक ओपनिंग हो सकता है कल का मार्केट, क्योंकि जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है, जो एक प्री मार्केट इंडिकेटर है, उसमें आज डिक्लाइन देखा गया है। अगर मैं टेक्निकल लेवल की बात करूं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं निफ्टी 50 में, तो अगर ये 25,000, मैंने यहाँ लाइन बनाई हुई है, देख पा रहे हैं लगभग इससे थोड़ा ऊपर, इस लेवल पे अगर निफ्टी अगर अपने आप को मेंटेन करता है, तो उसके बाद हमें एक बुलिश एक अप ट्रेंड देखने को जरूर मिलेगा। जब तक यहाँ नहीं इसको ब्रेकआउट करता है, तब तक हमें लगता है यही बस ऊपर नीचे यही देखने को मिलता रहेगा। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं, तो कल के लिए इन्वेस्टर्स थोड़े से कॉशियस भी रहें, ऑप्टिमिस्टिक भी रह सकते हैं। कल थोड़ा सा रैली देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल जो सिग्नल्स हैं वो थोड़े से काफी ऊपर नीचे आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, यूएस के जो रेट बढ़ गए, तो इन चीजों को देखते हुए हमें देखना होगा कल मार्केट कैसी रहेगी। लेकिन आपको ऑप्टिमिस्टिक आप रह सकते हैं कल के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए भी काफी पॉजिटिव न्यूज रही है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वाला सीज फायर वाला लास्ट वीडियो में बताया था, वहां पे भी रीजनल जो डिस्प्यूट्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सेटल डाउन हो चुके हैं। और भी अगर आप देखेंगे कि हमारी मार्केट ग्रो कर रही है, अभी टैक्सेस के लिए यूएस के हमारी इंडिया की डील भी हुई है, यूएस इंडिया की, राइट। तो उन सब चीजों को अगर मैं देखूं तो यस, ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अभी हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी काफी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो कल के लिए मैं ये कहूंगा, ट्रेडर्स को थोड़ा क्रूशियल रहना होगा, क्रूशियल होगा कल के लिए, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा आपको। तो दोस्तों, आज की मार्केट एनालिसिस अगर में हमने देखा, मतलब कि कैसे डोमेस्टिक जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मतलब इंफॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, क्या कहते हैं, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं हर एक कमेंट पढ़कर आपको जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज, ये मेरी आपसे विनती है। क्योंकि देखिए, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, क्योंकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो बनाता हूँ, जो लगभग मैं डेली बनाता हूँ, मंडे टू फ्राइडे शेयर मार्केट पे, और मैं अलग भी मेरी बहुत वीडियोज हैं, मैं बनाता रहता हूँ, तो कोशिश तो मेरी रहती है डेली, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी डेली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शेयर मार्केट पे वीडियोस डालूं, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं, मैं लगातार डाल रहा हूँ। तो अगर आप उस वीडियोस को नहीं मिस करना चाहते हैं, तो बेल आइकन क्लिक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और बाकी धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए,
हैप्पी इन्वेस्टिंग, मिलते हैं कल।